चलिए आज बात करते हैं एक अविश्वसनीय प्राचीन शहर की, धोलावीरा। ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता के एक ऐसे चमत्कार की जो रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच फला फूला। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है वो ये है, आखिर पिरामिड से भी पुराना एक महानगर एक नमक के रेगिस्तान में 1500 सालों तक कैसे टिका रहा, मतलब कैसे फलता फूलता रहा। चलिए इस पुरातात्विक पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले धोलावीरा के टाइम स्केल को समझते हैं, मतलब ये कितना पुराना है। इस शहर की स्थापना हुई थी 5000 साल पहले। जरा सोचिए, यह मिस्र के महान पिरामिड बनने से भी पहले की बात है, और ये शहर लगभग 1500 सालों तक आबाद रहा, फलता फूलता रहा, और फिर कहीं खो गया, और फिर इसे दोबारा खोजा गया 1968 में। मतलब कितना लंबा समय है ये। ठीक है, तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव इस शहर की लोकेशन, जो अपने आप में ही एक अजूबा है। ये शहर मिला है भारत में गुजरात के कच्छ के रण में एक द्वीप पर, जिसका नाम है खदीर बेट। अब कच्छ का रण दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है, एक बिल्कुल बंजर इलाका जहां दूर दूर तक जीवन का नामो निशान नहीं लगता। और यही बात, यही विरोधाभास धोलावीरा को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। तो आखिर ये धोलावीरा है क्या? ये 120 एकड़ में फैला हुआ हड़प्पा शहर था, और सिर्फ कोई शहर नहीं, अपने जमाने के 5 सबसे बड़े शहरों में से एक। इसे बहुत ही स्ट्रेटेजिकली 2 मौसमी नदियों मानसर और मनहर के बीच बसाया गया था। मतलब ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर बड़ा महानगर था। और यहीं से हमारी इस जासूसी कहानी का पहला बड़ा सुराग मिलना शुरू होता है। इस शहर की इनक्रेडिबल अर्बन प्लानिंग, मतलब इसकी बनावट। धोलावीरा की पूरी कहानी ना इसकी बनावट में ही छिपी है। ये शहर 3 हिस्सों में बटा था। एक तरह से 3 टियर्ड सिटी था। सबसे ऊपर था दुर्ग या सिटिडल, जहां शायद शासक वर्ग रहता था। बीच में था मध्यनगर, एडमिनिस्ट्रेशन और रिहाइश के लिए, और सबसे नीचे था निचला नगर, आम लोगों के लिए। ये सिर्फ एक बनावट नहीं थी, ये उस समाज के स्ट्रक्चर को दिखाता था, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सोसाइटी। और यही बात धोलावीरा को बाकी हड़प्पा शहरों से बिल्कुल अलग बनाती है। इन लोगों की इंजीनियरिंग का कमाल तो छोटी छोटी चीजों में दिखता है, जैसे कि शहर में जितनी भी ईंटें मिली हैं, सबका रेशियो मतलब अनुपात हमेशा 1:2:4 का था, हर एक ईंट का। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन के नियम कितने स्टैंडर्डाइज थे, कितने ऑर्गेनाइज थे ये लोग। और फिर खुदाई में शहर के उत्तरी गेट के पास एक बहुत ही रहस्यमयी चीज मिली। कुछ लोग इसे दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड कहते हैं। ये 10 बड़े बड़े अक्षरों या चिन्हों का एक शिलालेख है, जिसे सफेद जिप्सम से बनाया गया था और शायद कभी एक लकड़ी के बोर्ड पर लगा होता था। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। इसकी लिपि को कोई डिकोड नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या था, ये क्या कह रहा था, ये राज हमेशा के लिए वक्त में दफन हो गया। एक और अनसुलझी पहेली। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद धोलावीरा की सफलता की सबसे बड़ी वजह थी, वो राज जिससे वो रेगिस्तान में टिके रहे, और वो था उनका कमाल का रेवोल्यूशनरी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। रेगिस्तान में जिंदा रहने का उनका जीनियस सॉल्यूशन। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने शहर के चारों तरफ 1 या 2 नहीं, पूरे 16 बड़े बड़े जलाशय, रेजर्वॉयर्स बनाए। 16! जरा सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा और एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा होगा। और मकसद सिर्फ एक था, मॉनसून की बारिश की एक एक कीमती बूंद को बचाना। और इनकी कुल पानी स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी थी? करीब करीब 2.5 लाख क्यूबिक मीटर। ये एक जबरदस्त आंकड़ा है। सूखे मौसम की समस्या का इससे शानदार समाधान क्या हो सकता था? इसी के दम पर वो साल भर पानी इस्तेमाल कर पाते थे। अच्छा, इस स्केल को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए एक कंपैरिजन करते हैं। हम सब ने मोहेंजोदड़ो के मशहूर ग्रेट बाथ के बारे में सुना है ना? तो धोलावीरा के कुछ रेजर्वॉयर उस ग्रेट बाथ से 3 गुना बड़े थे। 3 गुना। ये दिखाता है कि यहाँ इंजीनियरिंग एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर थी, अपने वक्त से कहीं ज्यादा एडवांस्ड। और ये सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे या तालाब नहीं थे। नहीं, ये एक पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम था। सोचकर देखिए, वो लोग चट्टाने काटकर नहरें बना रहे थे ताकि नदियों का पानी शहर की तरफ आ सके। फिर ये पानी एक रिजर्वायर से दूसरे में जाता था, एक कैस्केडिंग सिस्टम के जरिए। और ऐसा करते हुए पानी नेचुरली फिल्टर भी हो जाता था, साफ हो जाता था।
और ये सब वो शहर की नेचुरल ढलान का इस्तेमाल करके कर रहे थे, बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के। और सबसे जरूरी बात, ये टेक्नोलॉजी उन्होंने रोमन एम्पायर के मशहूर एक्वेडक्ट से सदियों पहले डेवलप कर ली थी। धोलावीरा के लोग सच में अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। तो इतनी शानदार इंजीनियरिंग तो थी, पर धोलावीरा के लोगों की जिंदगी कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, क्या वो दुनिया से जुड़े हुए थे? चलिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिली कुछ झलकियों पर नजर डालते हैं। खुदाई में जो चीजें मिली हैं वो एक जिंदा-दिल समाज की कहानी बताती हैं। सुंदर मिट्टी के बर्तन हैं, सोने, चांदी और तांबे के गहने हैं, जानवरों की नक्काशी वाली मोहरें हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है यहां मिले मनके, क्योंकि वैसे ही मनके हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में भी पाए गए हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि रेगिस्तान के बीच बसा ये शहर दुनिया से कटा हुआ नहीं था, बल्कि एक बिजी ट्रेडिंग हब था। और अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं। 1500 साल तक कामयाब रहने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि धोलावीरा का पतन हो गया? ये शानदार सभ्यता खत्म कैसे हो गई? देखिए, इस शहर के खत्म होने को लेकर कई थियोरीज हैं। कुछ कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा भूकंप आया होगा जिसने पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया। कुछ का मानना है कि अचानक क्लाइमेट चेंज हुआ और भयंकर सूखा पड़ गया। एक थियोरी ये भी है कि जिन नदियों पर वो निर्भर थे उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। सच तो यह है कि कोई एक पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? धोलावीरा के पतन के बाद उनकी वो एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, वो कमाल का वाटर मैनेजमेंट और उनकी लिखने की कला, ये सब कुछ उस इलाके से सदियों के लिए गायब हो गया, जैसे वो ज्ञान कभी था ही नहीं। नॉलेज का ये लॉस उनके पतन को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। तो सवाल वही का वही है, क्या हम कभी उनकी लिपि के राज जान पाएंगे? क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि उनका पतन अचानक कैसे हुआ? या फिर ये सारे रहस्य हमेशा हमेशा के लिए वक्त की परतों में दफन रहेंगे? ये वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान करता है।